बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले टर्म पे हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूले को डिस्कस किया था कि फार्मूला उसका देखा था और इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में क्या फ़र्क है उसको जाना था। आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूले पे एक स्पेशल केस को देखेंगे। वो स्पेशल केस क्या है, चलो देखो कि एक तो सेक्शन फार्मूला क्या है जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अब ये मैं इंटरनल में ही बात करूंगा, एक्सटर्नल आपको बस बता दिया क्योंकि अगर एक्सटर्नल पूछ लिया जाए तो आप बता दो। सिलेबस में अपन के इंटरनल है तो हम लोग इंटरनल को ही देखेंगे, एक्सटर्नल को नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं इंटरनल का ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अपने सिलेबस में इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। तो सपोज दिस इज द 2 पॉइंट A एंड B, दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। ये दो पॉइंट है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूले में क्या होता था कि इन दोनों के पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट होता था जो इन लाइन को, हम लाइन बोल सकते हैं, उसे टू पार्ट में डिवाइड करता था। तो ये तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, यानी इंटरनल सेक्शन फार्मूला से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब x, y। और इंटरनल सेक्शन फार्मूला के अंदर इंटरनल सेक्शन फार्मूला भी यही कहता था। तो स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, यानी इसे टू पार्ट में बांट रहा है, तो वो ऐसे बांट रहा है कि मिड पॉइंट से, मतलब सी मिड में है, मीन्स AC इज इक्वल टू BC। मतलब कि अब ये पॉइंट AB लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब AB को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसका रेशियो क्या होगा आप मेरे बताओ। जैसे M और N होता था C पॉइंट से, तो M और N क्या होगा? तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब टोटल पार्ट कितने हुए? दो पार्ट हुए, तो इक्वली हुए। मान लीजिए अगर ये 6 है तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब एक तरफ 3 तो दूसरी तरफ भी 3। अरे इक्वल का मतलब यही तो हुआ कि एक तरफ 3, 6 मीटर की लाइन है तो ये भी 3 तो ये भी 3। तो अब ये भी M भी A से C तक की डिस्टेंस M मान लो 3 है, तो B से C तक की भी 3 है। तो अब मैं इस N को ये कह सकता हूँ कि N M के बराबर है। अगर ये मिड पॉइंट है तो तभी तो भाई दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर हो रही है। तो ये जो पॉइंट है M, तो ये भी M है, तो मैं अब N ना लिख के इसे M लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो अब ये जानो कि अगर कोई चीज इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उनका रेशियो क्या होगा। मेन चीज क्या है, दिस इज सेइंग दैट जो M और N होता है वो रेशियो बताता है कि इस रेशियो में इसे डिवाइड करा है। M और N यही तो बताता है मुझको कि A से C तक और C से B तक इस रेशियो में डिवाइड करा है। जैसे अगर ये मान लो 4 है, ये 2 है, तो मुझे वो इस तरीके से बताएगा 4/2 तो 2/1, यानी M/N इज इक्वल टू 2/1। तो M/N इज इक्वल टू 2:1, यानी इसने 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करा है। तो दो पार्ट एक तरफ और एक पार्ट एक तरफ, इस तरीके से मुझे ये बताएगा कि अगर A से C तक की डिस्टेंस क्या है, 4 है, तो वो M तो 4 मान ले रहा हूँ मैं। अगर एक बार को M 4 मान लूँ और N को मैं 2 मान लूँ, तो लेकिन यहाँ पे M/N मुझे रेशियो बताता है ना, तो ये रेशियो बताएगा किस रेशियो में डिवाइड कराया। तो M/N मतलब 2/1। तो M/N जब हम निकालेंगे तो यानी कि 2:1 डिवाइड का हटा के हमने ये निशान लगा दिया रेशियो का। तो M/N 2:1 में है, ना कि हम ये कहेंगे कि 4:2 में है। 4:2 में नहीं कहेंगे, 4 इसकी डिस्टेंस है, 2 इसकी डिस्टेंस है, मीन 4 तो वो डिस्टेंस है जो A से C तक की है, यानी M डिस्टेंस और N डिस्टेंस। लेकिन AC और BC M/N के रेशियो में डिवाइड करने के लिए उसे हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस के बिहेव पे बात करेंगे तो M 3 है, N भी 3 है इस कंडीशन में, लेकिन रेशियो के बिहेव पे बात करेंगे और फॉर्मूले में हमें सेक्शन फार्मूले के अंदर ये रेशियो में डिवाइड करना बताता है। तो अगर हम इसे रेशियो के बिहेव में बात करें तो क्या रेशियो होगा, M/N करेंगे तभी तो रेशियो निकलेगा। दोनों तरफ सेम है, मतलब 3 1:1, यानी M/N इज इक्वल टू 1:1। इसका रेशियो 1:1 है।
तभी तो दो इक्वल, देखो टोटल पार्ट कितने हो गए, दो हो गए, और इक्वल इक्वल डिवाइड है, इधर भी एक इधर भी एक, यानी कि अगर हमारे पास 6 मीटर की लाइन है तो टोटल पार्ट 2, तो 3 तो 3 इधर है 3 उधर है, यानी 3 के 2 पार्ट हुए, तो एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर। और अगर ये 2:1 का रेशियो होता तो क्या होता, तो टोटल पार्ट 3 होते, तो 6 को हम डिवाइड करते 2 के 3 पार्ट बनते, और 2:1 का मतलब जिधर 2 है उधर 2 पार्ट 2 के, यानी कि 4, और एक और जो जिधर 1 है रेशियो उधर सिर्फ एक पार्ट यानी कि 2, तो इस तरीके से डिवाइड होता। अगर इक्वल है तो 1:1। अगर हम डिस्टेंस देखें इसकी ए से सी तक की, तो हम कह सकते हैं एम जो डिस्टेंस है वो 3 है, और बी से सी तक की डिस्टेंस देखें तो हम कह सकते हैं एन इसकी 3 है। लेकिन हम रेशियो में बात करेंगे तो हमें m/n करना पड़ेगा, तभी रेशियो निकालेंगे, और तब जब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, जैसे मैंने 1/1 निकाला, फिर हम लिखेंगे m/n = 1:1। ये तो रेशियो होता है, समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस जब बोल रहे हैं तो m डिस्टेंस 3 बोलेंगे, लेकिन रेशियो बोलेंगे तो m रेशियो 1 है और n रेशियो 1 है, m रेशियो 1 है, n रेशियो 1 है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद ये आ रहा है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो m हमारा 3 है और n भी हमारा 3। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो अच्छा, डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि m हमारा 3 है, n हमारा 3 है, तो ये यूज़ करूँगा जब डेरिवेशन करेंगे ना, वहाँ हम रेशियो नहीं लेंगे, इसकी डिस्टेंस लेंगे a से c तक की और c से b तक की, तो अब हमें वहाँ पे m हमारा डिस्टेंस को बता रहा होगा। लेकिन जब हमने पूरा क्वेश्चंस दिया होगा उस वक्त m और n जो दिया होगा, जैसे 2m2 दे दिया और ये 3 दे दिया, तो इसका मतलब ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो m और n रेशियो देगा, लेकिन उस वक्त उस कंडीशन में वो मुझे क्या दे रहा होगा, डिस्टेंस दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब ये बराबर रेशियो है, तो 6 है तो भी 3 की जगह मैं 1:1 रेशियो लिखूंगा। क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया होगा, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि m डिस्टेंस a से c तक की, यानी m की डिस्टेंस 4 है और n की डिस्टेंस 2 है, तो अब आप 4:2 रेशियो नहीं ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस दी है। आप क्या करेंगे, 4/2 2:1। तो अब आप रेशियो जो लेंगे m और n का, वो 2 और 1 लेंगे, यानी m जो है, m रेशियो ही तो डिनोट करता है फॉर्मूले के अंदर, तो 2 है और 1 n हमारा 1 है। और जनरली हमें रेशियो में दिया होता है, डिस्टेंस में नहीं दिया होता है। चलो अब आगे बढ़ो। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, अब इनका रेशियो बराबर है 1:1, तो अब क्या होगा, तो अब रेशियो बराबर है, इसका मतलब 1:1 है, चाहे 6 मीटर की लाइन हो चाहे 10 मीटर की लाइन हो, तो 10 मीटर की होगी तो इक्वल पार्ट में 5 पार्ट देगी, तो 5 तो डिस्टेंस हो जाएगी ए से सी तक की, सी से बी तक की, लेकिन रेशियो क्या होगा, m/n 5/1, यानी 1/1 1 ही रहना है रेशियो हमेशा जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो फार्मूला जो था हमारे x कोऑर्डिनेट का, mx2 + nx1 / m + n, तो इसमें m भी 1 n भी 1, तो 1 × x2 x2 प्लस 1 × x1 x1 / m + n, यानी 1 + 1 2। तो ये एक नया फार्मूला बना x कोऑर्डिनेट निकालने का। कब? जब रेशियो हमारा सेम हो, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा होगा तो रेशियो सेम होगा। क्लियर? ठीक है। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कराए तो रेशियो मेरा सेम नहीं होगा ना। अरे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तभी तो रेशियो सेम है, वरना अलग अलग रेशियो में बात की होगी। अगर कोई माँ बाप अपने दोनों बच्चों को इक्वली लेके चलेगा तो उनका रेशियो बराबर रहेगा घर में। एक को हाई फाई बनाएंगे, एक को थोड़ा लो रखेगा, तो जो हाई फाई बनाए उसका लेवल हाई रहेगा और जो लो है उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा। लेकिन दोनों को इक्वली लेके चलाए तो उनके दोनों का रेशियो बराबर होगा हर जगह। ठीक, इसी तरह यहाँ पे इक्वली है तो रेशियो सेम है, तो 1:1 होगा, सेम का मतलब। तो एक नया फार्मूला बना x2 + x1 / 2। इसी तरह y की बात करें तो y में क्या हो जाता था, my2 + ny1 / m। अगर y की बात करें तो ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो फिर वही बात, 1 × y2 y2 + 1 × y1 y1 / 1 + 1 2। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे हम लोग, ये फार्मूला जब लगाएंगे जब वो 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड हो। कब हो? जब हमारी बात हम जब करेंगे ये वाली, जब वो हमारी 2 इक्वल रेशियोज के अंदर डिवाइड
हो। ओके, समझ आ गई बात? जरा इसे एक बार देखो फटाफट जल्दी। चले भाई आगे बढ़े। तो ये स्पेशल केस समझ में आया जब मिड पॉइंट हो, यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, इक्वली डिवाइड कर रहा हो, और हमें क्वेश्चंस के अंदर 100% या तो रेशियो पूछेगा या फिर रेशियो दिया होगा, यानी हमें m और n डायरेक्ट मिल जाएगा, हमें m अपॉन n करके उसका रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेरिवेशन में यहाँ पे हम डेरिवेशन जब देखेंगे हम, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हम एक वक्त तो लेंगे कि AC अपॉन BC लेंगे, तो हम m अपॉन n लिख लेंगे डिस्टेंस पे। फिर जब हम m अपॉन n लिख लिया, वहाँ पे जब हम इसके डेरिवेशन करेंगे, वहाँ पे जब हम m अपॉन n लिख लेंगे, ये अभी बात याद रख लेना, जब डेरिवेशन आएगा तो वहाँ कंफ्यूज मत होना कि अगर एक जगह आएगा जहाँ मैं AC अपॉन CB लिखूँगा, तो AC डिस्टेंस में m लिखूँगा, CB डिस्टेंस n लिखूँगा, क्योंकि उस वक्त मुझे डिस्टेंस चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं m अपॉन n लिख दूँगा, तो वो रेशियो में ही बनाना m/n के, m अपॉन n का मतलब क्या, वो रेशियो की फॉर्म में आ गया, तो फिर m अपॉन n को लिख लेंगे हम, मतलब कुछ टाइम के लिए हम उसे डिस्टेंस मान के m और n लिख के फिर हम m अपॉन n में ही लिखेंगे। ये बात याद रख लेना, m अपॉन n में ही लिखेंगे, जब डेरिवेशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा आगे बढ़ो। तो लेकिन क्वेश्चंस में हमें रेशियो ही दिया होगा, ठीक है। ये तो एक स्पेशल केस था। अब जरूर देखते हैं कैसे कैसे ये क्वेश्चंस देख लें, इस पर ये क्वेश्चन देख लेना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो ये कहते हैं कि x1 y1 ये पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है। तो ये लाइन को इस तरीके से बांट रहे हैं, मान लो 2:3:1, इस रेशियो में बांट रहे हैं 2:3:1, मतलब टोटल पार्ट कितने होगा 6। मान लो अगर ये आपकी 12 मीटर की लाइन है, AB 12 मीटर की लाइन है, तो टोटल पार्ट 6, तो इक्वली पार्ट कितने का हुआ 6 to the 12, 2 के, यानी 2 के 6 पार्ट कर लिए। तो अब A से C तक उसके 2 पार्ट हैं, यानी कि 4, और C से D तक के उसके 3 पार्ट हैं, यानी कि 6, और B से D तक यानी 2। तो A से C तक की डिस्टेंस 4 है, C से D तक की डिस्टेंस 6 है, और D से B तक की डिस्टेंस 2 है। तो अब यहाँ पे देखो ये M और N और मान लो O, M N O मान लिए मैंने, तो देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस ही बता रहा है ना M और N, लेकिन जैसे मैं इसे ऐसे लिख दूँगा M अपॉन N 4/6, फिर ये जब सॉल्व हो गया ये आ जाएगा। अब ये रेशियो बता रहा होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4/6/2 अगर ऐसे लिखा है, ठीक, तो देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, तो 2/3/1 यानी 2:3:1। तो ये अब रेशियो बता रहा है M/N/O। समझ में आ रहा है? जनरली 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, मैंने मान लिया M/N/O। हमें क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, रेशियो बता रहा है अभी इस कंडीशन में अपॉन में, और ऐसे लिखा है तो डिस्टेंस बता रहा है A से C तक की 4M, C से D तक की डिस्टेंस 6 से D से B तक की डिस्टेंस 2, लेकिन रेशियो में लिखते ही क्या बता देगा, रेशियो बता देगा, यानी अपॉन में लिखते ही रेशियो बता देगा M/N/O। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर ये दे दिया कि 2:3:, अब वैल्यू थोड़ी दी है, रेशियो दिया है खाली, 2:3:1 रेशियो ही देगा क्वेश्चन में, 2:3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए ये लाइन को। अब 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने तो भैया M और N पढ़ा है, 2 रेशियो, तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको C पॉइंट निकालना है, तो आप C पॉइंट निकालेंगे कैसे, आप इससे पूरे को N मान लेंगे, यानी 3 + 1 4। आपका रेशियो क्या मानेंगे, M/N, आप मानेंगे 2:4। समझ में आ रहा है ना, 2:4 जब मान लेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, मिल गया। अगर आप ये पूरे को अब आप 1 मान लेंगे मिला के, तो अब आपके पास 2 रेशियो हो गए, खाली NO को आपने 1 ही मान लिया, N 2 प्लस करके, तो 2:4 करके आपने ये पॉइंट निकाल लिया। C पॉइंट जब आपके पास आ जाएगा तो अब आप A से राब्ता ख़त्म करेंगे। ये तरीका बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ,
अब आप ए से राब्ता खत्म करेंगे, अब आपके पास ऐसा मिलेगा सी डी बी, ठीक। अच्छा ये पॉइंट अभी आप निकाल चुके, ये पॉइंट आपको गिवन है। अब बचा सिर्फ ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो अब एन का रेशियो तो आपको 3 दिया है यहाँ से यहाँ तक का, और इसका रेशियो आपको 1 दिया है। ये कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाला, ये वाला आपको पता है तो ये निकल आएगा ना। अब फार्मूला लगा देंगे हम, कैसे, ये मानेंगे अब एन, फॉर्मूले के हिसाब से ये एन, ये x1 y1 मानेंगे आप, और ये x2 y2 मान। अभी x1 y1 ये था, लेकिन अब हमने एक पॉइंट निकाल लिया तो इसे हटा देंगे। अब c को x1 y1 मानेंगे इस कंडीशन में। तो अब इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया है तो ये x1 y1 मान लिया हमने, ये x2 y2 है ही। अब ये वाला पॉइंट हमें x, y मानेंगे। उस वक्त क्या कर रहे थे, इसे x, y मान रहे थे, और इस पूरे को d को तो कुछ नहीं मान रहे थे, पूरी एक लाइन मान रहे थे 4 का बना। अब हमें 3:1 का रेशियो पता ही है, तो 3:1 का रेशियो, तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, m की जगह पे 3 और n की जगह पे 1 लगा देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली बात क्लियर हो रही है ना, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये वाली बात भी क्लियर हो गई। हाँ एक बात और बता दें, अगर आपसे ये पूछ लें ये ए बी है, तो ये कहते हैं आपसे, मान लो मतलब क्या कह रहे कि ये कोई कोऑर्डिनेट दे दे -6, 10 दे दिया, और ये कोई कोऑर्डिनेट दे दे मान लो 3, -8 दे दिया। आपसे कहा कि इसे अगर मैंने -4, 6 जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे इसका सेक्शन करा, तो ये इसका रेशियो क्या है, रेशियो पूछ रहा है, यानी m/n पूछ रहा है, रेशियो, इसका रेशियो पूछ रहा है m/n, mn नहीं पूछ रहा है, m/n पूछ रहा है, तभी तो ये रेशियो होगा। रेशियो कब होगा, जब अपॉन की फॉर्म में होगा, अभी पता है mn, m/n बताना है। अब क्या करेंगे साहब, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान, आपको m निकालना है, n निकालना है, तो आप करेंगे x कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट के लिए ये इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, -4 = क्या होता था mx2, यानी m तो पता करना है, x2 कितना है 3, 3n, फिर प्लस nx1, n कितना है, n तो पता करना है, x1 कितना है -6, तो -6, तो यानी कि -6n अपॉन m + n लिख दिया। चलो अब आप क्या करेंगे, m + n को इधर ले जाएंगे, तो -4m + n = क्या हो जाएगा 3m - 6n। तो इसे पहले सॉल्व कर लो, -4m - 4m = 3m - 6n। तो अब क्या करेंगे, हम n को एक तरफ ले लेंगे और m को एक तरफ ले लेंगे। तो -4m उधर जाके पॉजिटिव 4m, और ये इधर आके पॉजिटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव, तो 6n - 4m = 3m + 4m, तो 6n - 4m 2n = 3m 7m, तो 2n = 7m आ गया। क्या आया, 2n = 7m। और मैंने क्या बताया था, अगर इसका रेशियो पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछी है, mn नहीं पूछा है, अगर मुझसे रेशियो पूछा है तो m/n की फॉर्म में डिस्टेंस पूछी होती, तो m और n पूछी होती, यानी a से c तक की m, c से b तक की है। रेशियो पूछा है तो m/n, तो अब इसे m/n के लिए n को उधर ले जाऊंगा, 7 को उधर ले जाऊंगा, मीन्स m/n = 2/7, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इसी तरह n मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो m/n = 2/7, m/n = 2/7, तो मेरे पास रेशियो आ गया m/n की फॉर्म में 2:7, यानी 2:7 के रेशियो में ये डिवाइड है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इसकी डिस्टेंस 9 है, अगर इसकी डिस्टेंस 9 है, तो इसमें 9 इक्वल पार्ट करेंगे, तो उसके 2 पार्ट इस पे हैं और 7 पार्ट इस पे हैं। अगर 18 डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिल्कुल कंफर्म नहीं मालूम है कितनी है, ए से सी तक, सी से बी तक, रेशियो पता है कि 2:7 का रेशियो है। अगर 18 डिस्टेंस है तो टोटल पार्ट 9 है, तो 18 से 2 के हम करेंगे, 9 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, तो उसके 2 पार्ट एक तरफ आएंगे, यानी कि 4, इसकी डिस्टेंस 4 हो जाएगी और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी।
समझ में आ रहा है? तो n की डिस्टेंस 14 हो जाएगी C से B तक और A से C तक 4 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना था, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो m/n, तो डिस्टेंस नहीं निकाली, रेशियो निकाला है, इसीलिए m/n की फॉर्म में लिखा है, तो 2/7 इसका रेशियो। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और तरीका है अल्टरनेटिव मेथड इसका। क्या करो तुम, इसे m/n का रेशियो है, तुम k/1 का मान लो। क्या मान लो? k/1 का रेशियो मान लो। किसका मान लिया तुमने? k/1 का रेशियो मान लिया। अब जब तुम इसे k/1 का रेशियो मान लोगे तो फिर क्या करोगे? k/1 का मानने के बाद फिर तुम वही काम करो। अब इसका m की जगह k है और n की जगह 1 है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट मेरा कितना था? ये a पॉइंट मेरा था, मान लो क्या था, 6 - 6, 10, ठीक है, और ये मेरा -4,6 था। अच्छा, अब देखो -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, यही तो होगा k m x2, k के साथ x2 3 के प्लस n x1, n अब मैंने 1 माना है, तो 1 × x1 यानी -6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन k+1, ऐसे लिख सकते हैं, k+1 लिख दिया। तो माइनस, अच्छा रेशियो पूछा तो हम क्या निकालेंगे? k/1, यानी k निकाल लें, तो k/1 का रेशियो माना है, तो अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूँ तो वही रेशियो हो जाएगा। अरे k/1 का मतलब k लिख सकते हैं ना, अगर मैं k/1 में बांटा है तो मैंने k/1 को मैं k लिख सकता हूँ, इसका मतलब k हमारा रेशियो बता देगा। ये वाली बात समझ आ रही है ना, कि अरे इसका रेशियो k/1 है, तो मैंने k/1 ही तो निकालना है मुझे, तो k/1 इज इक्वल टू पहले k ही होगा, क्योंकि 1 तो कुछ है नहीं, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकालूंगा वही रेशियो होगा, यानी 2/7 ही आना चाहिए। चलो चेक करेंगे, तो 3 के -6 हो जाएगा, तो -4k प्लस -4, -4k -4, ठीक, इज इक्वल टू 3k -6, 3k -6। अब देखो ये उधर चला जाएगा, नंबर इधर आ जाएगा k के एक तरफ, तो 3k + 4k हो जाएगा उधर जाके, और -6 इधर आके +4 6 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, +6, तो 3k + 4k 7k इज इक्वल टू -4 + 6 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। तो अब k ही तो मेरा रेशियो बता रहा था, k ही तो, k/1 को मैं k लिख सकता हूँ ना, और k/1 ही तो निकालना था। रेशियो का मतलब क्या है? m और n को m/n निकालना है, यानी डिस्टेंस m डिस्टेंस n जो वैल्यू आएगी वो रेशियो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो k/1 मैंने मान लिया ये k डिस्टेंस है, ये 1 डिस्टेंस है, तो k/1 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वही रेशियो होगा, तो k/1 को k लिख सकता हूँ, तो जो k आया वही मेरा रेशियो होगा, यानी 2:7, 2:7। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक अल्टरनेटिव मेथड है। अच्छा हाँ, मैं एक काम करता हूँ, 3 वाला मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कन्फ्यूजन ही दूर होती। तो 3 वाला हम ऐसे करें, कैसे करें कि 3 पॉइंट ले लें, 3 पॉइंट ले लें कि नंबर लेके, जैसे मैं ये कह रहा था ना, एक आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं, तो मज़ेदार है। जो अभी हमने बात की थी 3 MNO में बांट रहा है, तो वो कैसे करें वो भी देखिए। थोड़ी लाइन बड़ी खींच लें। एक कोऑर्डिनेट में मान दे रहा हूँ, क्या मान लूँ आप बताओ, 2,3 मान ले रहा हूँ। इस कोऑर्डिनेट को मैं मान ले रहा हूँ, क्या मान लें, क्या माना जाए, मान लो 8,6 मान लो, कोई बात नहीं। अच्छा ये रेशियो मैंने माना 2, ये माना 1, ये माना 3। तो अब मुझे ये 2 पॉइंट बताने, ये क्या हो गया, मतलब ऐसे 2 पॉइंट बताओ जो उसे इस रेशियो में बांट रहे हो, मतलब 2:1:3, ये फ्रैक्शन में लेके तो 2/1/3 इस रेशियो में बांट रहा हो, तो वो पॉइंट बताओ, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या करेंगे, मैंने वही बताया, हम इस पे फोकस देंगे अभी सी पे। तो हम ये मानेंगे कि बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, ये पूरा एक ही है, तो पूरा एक होने का मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 3 प्लस हो जाएगा,
4। अब दोनों एक तरफ चल, मेरे कहने का मतलब क्या, सुनो, मैंने ये कहा कि 2-2 रोटी मैंने सबको दी बराबर, ठीक है, 2-2 रोटी मैंने सबको बराबर दी। अब एक मैं हूँ इसमें, एक आप हो, एक आपका भाई, आपका भाई और आप एक ही जगह आ गए अपनी रोटी लेके, तो अब आपके पास कितनी रोटी हो जाएंगी, 4। अच्छा, जब 2-2 हमारे पास रोटियां थी तो अपना रेशियो क्या था, इक्वली था, 1:1, 1:1, क्योंकि 3 लोग थे, मैं, आप और आपका भाई। अब ये बंदा आपके पास पहुंच गया, तो अब आपका रेशियो हो जाएगा 1:2, मतलब टोटल रोटियां 6 थी तो 2-2 बटी थी बराबर बराबर, तो 1:1 रेशियो सही है। लेकिन जब आपका भाई आपके पास पहुंच गया, इसका मतलब 2 हिस्से आपके पास आ गए, मेरे पास 2 बचा था, यानी 2/4, यानी 1:2, तो 1:2 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 2 हिस्से अब आपके पास पहुंच गए, आपका भाई आपके पास आने से। अलग अलग थे तो बराबर, तो अलग अलग है तो ये रेशियो है, जब 2 एक जगह इकट्ठा हो गए तो इनका रेशियो प्लस हो जाता है, जैसे 1:1 रेशियो था, आपके भाई के जाने के बाद आपका रेशियो प्लस हो गया, तभी तो मेरा 1, यानी 4 रोटी हो गई आपके पास, तो 1:2 रेशियो आ रहा है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में एम, देखो यार यही तो था, एक बार फिर सुन लो, एम डिस्टेंस अपॉन एन डिस्टेंस सिंपलेस्ट फॉर्म में इज नॉन एज अ रेशियो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है। चलो समझ में आई बात, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया, मैंने मान लिया ये 4, तो अब मेरे हिसाब से m 2 हो गया, n मेरा 4 हो गया। सी ये पॉइंट निकालना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, m 2 x2, अब ये 2 ले लिया, x2 यही होगा, यही लेंगे क्योंकि पूरी एक लाइन है, तो x2 तो मेरा यही है ना, 8, 2 × 8 प्लस n 4, ये पूरा माना है मैंने 4 × x1 ये 2, 4 × 2 अपॉन m प्लस n, यानी 2 + 4 6, तो 8 2 16, 16 और 8 यानी 24/6, 4, तो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया 4। समझ में आई बात। अच्छा, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालेंगे, m यानी 2 y2, 2 × y2 8, ओ 6, 2 × 6 प्लस n × y1 यानी 3, तो ये कितना मेरा 4 हो गया था टोटल, तो 4 × 3 12 अपॉन 6 ही रहेगा, 2 + 4 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 12 24, अरे इत्तेफाक से यार सेम आ गया, तो 4, तो ये 4,4 मेरा पॉइंट आ गया। चलो 4,4 पॉइंट आ गया। अब एक बात सुनो, अब चाहे तुम इस पॉइंट को हटा दो, अब मुझे यही तो पॉइंट बचा निकालने को, अब मैं ऐसी एक लाइन बना सकता हूँ, ये पॉइंट 4,4, यानी अब x1 y1 ये हो गया, ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, और ये 8,6 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 3 है, तो अब ये तो मेरा सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन गया, जैसे हम वो करते हैं, मेन तो यही होता है ना, इसी फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया होता है, m n x, y और x1 y1, अब x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो अब फिर x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m, अब 1 है हमारा ये, इनटू, अब पूरा क्यों नहीं लिया, पूरा क्यों नहीं लिया, वजह सुनो, पूरा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब ये जो निकालना है तो इतने में मेरा काम हो जाएगा, तो इतनी लाइन उठानी, ये पॉइंट मिलते हैं। तो अब देखो x निकालना है, तो m × x2 यानी 1 × 8 प्लस n × x1 यानी कि 4, 3 4 12 अपॉन 3 + 1 4, 8 और 12 कितने होता है बेटा, 20 होता है, 20/4 कितना होता है, 5, तो अब ये x कोऑर्डिनेट 5 आ गया। अच्छा, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो n y2 यानी 6, 1 × 6 6 प्लस n y1 यानी 3 × 4 12 अपॉन 4, यहाँ पे हम 6 ले रहे थे क्योंकि ये पूरा 1 हो रहा था, अब हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, तो 3 और 1 4 टोटल है, तो 4, तो 12 और 6 18, 18/4, ओ माय गॉड, वेरी वेरी टिपिकल, 12 और 6 1 मिनट सही कराना मैंने, मैं देख लूँ, 1 × 6 और 3 × 4 सही करा है, चलो कोई बात नहीं, जब सही करा तो काटो बढ़िया करके, तो कटेगा तो है नहीं, 9/2 आएगा, यानी 2 4 8 4.5, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 5,4.5 मिल गए मुझे दोनों पॉइंट। आगे दोनों पॉइंट 3 में बटे तो बड़ा आसान था, बस एक निकालने के लिए तिगड़म क्या बताए, इस पूरे के रेशियो सेम इक्वल, मतलब इन दोनों को मिला के 1 मान लिया था।
यानी अपने भाई की और आपकी रोटी एक तरफ दे दीजिए, तो आप पे 4 हो गए, मुझ पे तो 2/1 की सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 1:2 रेशियो हो गया। अब आपकी तरफ 2, मेरी तरफ 1। समझ में आ गया बात? ओके, तो यही था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस अगले टर्न पे हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो पढ़िए, समझिए और पूछिए। पूछेंगे क्या मैं फिर बता देता हूँ। 7078844068 इस नंबर को कॉल कीजिए और पूछिए। 68 है ये। क्लियर? ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।